उसको आपको फुलफिल करना पड़ता है। जैसे हम कई बार एग्जाम्पल दिए हैं, फिर आपको बता दें, बचपन में आप लोग लूडो खेले हैं, उसमें सांप और सीढ़ी वाला खेल आता है तो कभी दुकानदार से इस बात को जाके बोले हैं कि सर एक ऐसा लूडो दीजिए जिसमें सांप नहीं हो, खाली सीढ़ी हो? काहे नहीं बोलते हैं? अगर वो नहीं बनवा के देगा तो वो तो आप भी बना लीजिएगा, लेकिन क्यों नहीं बना? उसका जो मेन जो पार्ट है वही खत्म हो जाएगा। सांप और सीढ़ी के साथ वो जो खेल है वही उसका कंडीशन है, उसी में आप विजेता बनते हैं। ठीक उसी तरीके से इस फील्ड के अंदर जो है उसी तरीके से सांप और सीढ़ी का खेल है। इसमें कहीं कहीं आदमी मिलेगा जो बहुत आपका कम माथा खाएगा और 5 लाख का धंधा दे देगा, और कोई कोई होगा जो आपके दिमाग का गुद्दा झाड़ देगा और 10 रुपए का धंधा नहीं देगा। ये इसका पार्ट है। आपको ये लेके चलना है कि ऐसा होता है, ये नहीं कि बॉडी के अंदर जो बीपी उपटा लेना है। ये इसका पार्ट है, इसका नेचर है। अगर हम इसके नेचर से अवगत हो जाएंगे, नेचर के अनुकूल ढल जाएंगे, तो हम ज्यादा परेशान नहीं होंगे इस बिजनेस में। परेशानी आदमी सबसे ज्यादा इसी चीज को लेकर के है आज के टाइम में कि सब कुछ मेरे अनुकूल हो जाए। आज के डेट में हर इंसान जो दुखी है आज के डेट में, इसी कारण दुखी है, वो चाहता है कि सब कुछ मेरे अनुकूल हो जाए। नहीं होगा। प्रकृति का एक अपना नियम है। पप्पू जी कभी भी हमारे अनुकूल नहीं हो सकते, इनका एक अपना नेचर है। हाँ, कुछ चीजें हैं जिनको इनको ढाला जा सकता है, सिस्टम में बनाया जा सकता है, लेकिन अगर हम ये चाहेंगे कि नहीं ये बिल्कुल जो है मेरे नेचर के हो जाए, ये नहीं। अगर इस चीज को लेकर के हम 24 घंटा परेशान रहें, टेंशन में रहें कि पप्पू जी मेरे अनुकूल क्यों नहीं हो जा रहा है, तो निश्चित है कि समय से पहले हमारे अंदर डायबिटीज हो जाएगा। तो भैया डायबिटीज तो करना नहीं है, लाइफ को जीना भी है, एंजॉय करना है। तो हम इनके नेचर को देखेंगे कि इनका नेचर क्या है, फिर उसी हिसाब से हम इनको अपने साथ जो एडजस्ट करते हैं। तो ये बिजनेस जो है विजनरी लोगों के लिए है। ये अर्जेंट में अगर आपको पैसा चाहिए तो फिर ये धंधा आपके लिए नहीं बना है। तो फिर जो है आप किराना दुकान खोल लीजिए, कपड़ा का खोल लीजिए, या टेंट वगैरह खोल लीजिए। ये फ्यूचर का बिजनेस है। उसका जब आप एक टीम जो है बिल्ड कर लेते हैं, एक अच्छा नेटवर्क तैयार कर लेते हैं, तो इसमें पैसा ही आता है। एक टाइम आएगा कि केवल पैसा ही आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि यार काम तो इतना हम कर नहीं रहे, फिर ये पैसा इतना गिर कहां से रहा। तो क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस टाइम तक आपका बिजनेस पूरी तरीके से पक चुका होता है, पूरी तरीके से नेटवर्क में जो है मैच्योरिटी आ चुकी होती है, नेटवर्क आपका स्ट्रांग हो चुका होता है। कुछ साथी जो है बोलते हैं कि सर हम बहुत टेंशन में हैं क्योंकि इस महीना में हमारा स्टार छूट गया, ऐसा बोलते हैं। तो हम बोलते हैं कि अभी आपका टीम मजबूत नहीं है। हम बोलते हैं ना, ये हकीकत है कि अभी आपका टीम मजबूत नहीं है, टीम अभी आपका स्ट्रांग नहीं है। क्योंकि टीम अगर स्ट्रांग हो, अगर किसी का है, तो अगर किसी का जो है 8000 पेयर हो सकता है, तो आपका 50 पेयर क्यों नहीं हो सकता है? क्या समझे? विजय सर का कहीं ना कहीं 8000 पेयर होता है कि नहीं होता? तब तो रूबी का जो है 475 जाता है। यानी अगर किसी व्यक्ति का 8000 पेयर हो सकता है, तो आपका 50 पेयर क्यों नहीं हो सकता? ये 8000 पेयर क्यों हो रहा है और 50 पेयर आपका क्यों नहीं हो रहा है, उसको आपको समझना है।
समझना क्या है कि अभी हमारा टीम उस योग्य नहीं है, उस लायक नहीं है, अभी टीम मेरा कच्चा है। हमें क्या करना है कि उस टीम को जो है मजबूत करना है। जब टीम मजबूत हो जाएगा तो ये 50 प्लेयर तो 50 प्लेयर 8000 भी बहुत आसानी से हो जाएगा। समझ गए? तो ये सारे पॉइंट जो है इस विजनरी में आता है कि ये सारा चीजों को जो है आप अगर समझ करके चलेंगे तो आप हर परिस्थिति में जो है टिक जाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि विजय सर का चाहे मनीष सर का जो है आज ज्वाइनिंग किया लोग और पहला महीना में ही जो है 50 प्लेयर हो गया। ऐसा हो गया था क्या? नहीं हुआ था। अभिनंदन सर जैसा व्यक्ति हमको लग रहा है कि स्टार पर जो है कितना दिन तक थे, और हम जब पूछते थे तो बोलते थे कि सर इस महीना में चेंज हो जाएगा। लेकिन था क्या कि उस टाइम इनके पास टीम नहीं था, मुश्किल से गिन चुन करके 2-4 आदमी था। लेकिन जैसे बढ़िया लोग जो है अच्छे लोग जब आने शुरू हुए तो आज आराम से जो इनका 3000 पेयर होता है, 3000 पेयर पर 2.25 लाख रुपए का खेल है। ठीक उसी तरीके से ये चीज आपके साथ भी होगा कि जब आपके पास टीम नहीं होगा तो ये 50 पेयर भी नहीं होगा। टीम होगा तो आसानी से 3000 पेयर और 8000 पेयर का भी बिजनेस हो जाएगा। और ये इसके लिए आपको आपके पास एक विजन का होना जरूरी है। नेक्स्ट, चौथा पॉइंट है बात करने की जो है बेहतर कला होनी चाहिए। इसमें जो है जो आप पैसा खाते हैं, जो पैसा इसमें प्राप्त करते हैं, लेते हैं, वो किस चीज का लेते हैं? बात करना। क्योंकि इसके अलावा इसमें दूसरा कोई काम नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि जिस दिन ज्वाइनिंग आप करते हैं उसके अगले दिन जो है अपलाइन आपको कुदाल देते हैं कि भैया डेली 5 कट्ठा खेत में कोड़ना है, ऐसा बोलते हैं क्या? और ऐसा काम भी नहीं है इसमें। इसमें क्या करना है कि बात करने के जो है सलीके को सीखना है, बात करने की कला सीखना है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति इसमें है जो गाना गाता है, हाँ अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, एक एग्जांपल जो है हमको देना है। जैसे हरिदर्शन जी आ जाएंगे, हम बता रहे हैं। आइए फटाफट कोई एक छोटा सा गाना जो सुना दीजिए, कोई छोटा सा। मेरी तरफ से आप सबों को नमस्कार। आइए मैं आप सबों के बीच एक प्यारा सा सॉन्ग सुनाने जा रहा हूँ। जो गीत नहीं जन्मा जो गीत नहीं जन्मा वो गीत बनाएंगे। जो गीत नहीं जन्मा वो गीत बनाएंगे। तेरे प्यार का सुर लेकर तेरे प्यार का सुर लेकर संगीत बनाएंगे। जो गीत नहीं जन्मा वो गीत बनाएंगे। कोई सुख भी नहीं अपना, कोई दुख भी नहीं
अपना, कोई सुख भी नहीं अपना, कोई दुख भी नहीं अपना। दुनिया जिसे कहते है सुंदर एक सपना, इस ख्वाब को भी अपनी, इस ख्वाब को भी अपनी नगमों से सजाएंगे। तेरे प्यार का सुर लेकर तेरे प्यार का सुर लेकर संगीत बनाएंगे, जो गीत नहीं जन्मा वो गीत बनाएंगे। एक बार जो है दिल खोल करके ताली बजा दीजिए। अब कोई ऐसा व्यक्ति है जो गाना नहीं गाता है, नहीं सेम वही गीत आपको गाना। अरे उससे लोग सीखेगा ना। अरे बताना है, जो गीत बजाती हो वो याद दिलाती हो। अगर मान लीजिए पप्पू सर को भी जो है गीत गाने वाला अगर बनना है तो क्या करना होगा? प्रैक्टिस, ठीक है ना? क्योंकि आपका गीत लोग जो है ज्यादा से ज्यादा एक दो लय सुन लेगा, उसके बाद से नहीं सुन पाएगा, और वो लंबा भी गाएंगे तब भी लोग सुन लेगा। इस बिजनेस में जो है गीत एक ही है, अपने बिजनेस में गीत एक ही है, लेकिन गाने के सलीके अलग अलग हैं। जो जितना बेहतर सलीके से गाएगा उसका बिजनेस उतना बेहतर चलेगा। ये डिपेंड करता है कि आप इसको कितना सुर के साथ, कितना ताल के साथ इसको गा रहे हैं मार्केट में। तो इसमें जो है अगर आपके पास बात के सलीके जो है आ गए तो निश्चित है कि बहुत बड़ा आप नेटवर्क बना लीजिए, क्योंकि इसमें सारा का सारा खेल जो है शब्द का है। जितना सुंदर तरीका से आप लोगों के सामने अपने बिजनेस को परोस दीजिए, प्रेजेंट कर दीजिए। जैसे आपने ये हम लोग जो है अपने टाइम में जो है ये आज के टाइम में भी प्रोग्राम होता है गांव वगैरह में, लेकिन हम लोग के उस टाइम में 30 साल 40 साल पहले नाच का प्रोग्राम खूब होता था शादी ब्याह में। उसमें जो अनाउंसर होता था वो पूरा नाच के प्रोग्राम को जो है वही हिट करता था। जिस नाच का बताया जाता था कि अनाउंसर कमजोर है, वो नाच जो है सही तरीके से नहीं चलता था। यहां पर आपको ये एक स्टेज प्रोग्राम है, ये एक नाच प्रोग्राम है। यहां पर जो है आपका जितना सुंदर अनाउंसिंग होगी, जितना बेहतर प्रेजेंटेशन होगा, उतना अच्छा आपका नेटवर्क होगा। इस बिजनेस में जो है कुछ है नहीं। अगर इस बिजनेस का एक कोई सिंगल मूल मंत्र होता तो शायद रूबी का लड़का जो है रूबी बन गया हो रहा था, या सफलता का कोई ऐसा मूल मंत्र नहीं है सिंगल में जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर सके। अगर ऐसा होता तो निश्चित है कि अमिताभ बच्चन जो है अभिषेक बच्चन को ट्रांसफर कर देता कि बेटा हम सफल हैं, तुम भी सफल हो जाना।
एसपी का बेटा जो है चौराहे का गुंडा नहीं होता। सफलता का कोई एक सिंगल सूत्र जो है आज तक नहीं बना। ये टोटल आपके जो है एक्सपेरिमेंट से आती है। आप जैसा जैसा जो है आप अपने आप को जो है उस चीज में ढालते जाइएगा, वैसे वैसे जो है आपके अंदर सफलता का रास्ता मिलता है, और उसी रास्ते को अपनाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर एक रास्ता मिलता है, फिर अपनाते हैं, फिर एक रास्ता मिलता है, और इस तरीके से आप या हम या कोई दुनिया जो है सफल होती है। कोई सिंगल सूत्र आज तक नहीं बना। इस बिजनेस का कोई सिंगल सूत्र नहीं है। इसमें इतना लोग हैं, एक एक अगर आइडियोलॉजी लगाइएगा तो पर डे जो है 100 आइडियोलॉजी नया नया लगा करके इसको बहुत बड़ा किया जा सकता है। इस बिजनेस को बड़ा करने के लिए अगर आप लोग एक एक इसमें आइडियोलॉजी लगाइएगा तो 100 आइडियोलॉजी लगा लगा करके इसको हम लोग बहुत बड़ा कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा फिक्स सर्कुलर नहीं है जो दुनिया को बताया जा सके। आप डेली जो है इसमें सीखिए, डेली जो है कुछ ना कुछ इसका रास्ता निकालिए, डेली देखिएगा, नया नया इसमें आपको रास्ता मिलते जाएगा, नया नया तरीका इसमें ढूंढिएगा, नया नया तरीका मिलेगा इसको बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट, पांचवा पॉइंट है समय का पाबंद होना। जैसे बहुत ऐसे साथी हैं जो समय को लेकर के बड़ा बेहोशी में रहते हैं। 2 बजे का 4, 4 बजे का 6, 6 बजे का 8, 8 बजे का 10, कोई उनका जो है टाइम टेबल नहीं रहता। तो अगर आप बहुत आगे तक जाना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं समय के पाबंद होना होगा। यानी कि 7 तो 7, 8 तो 8, 10 तो 10। ये नहीं कि 2 घंटा इधर उधर, उसमें आपके अंदर जो है इंटरनल जो मजबूती है वो नहीं आ पाएगी। तो समय के पाबंद हम लोग को बनना है। जितना ज्यादा हम लोग समय के पाबंद रहेंगे, बहुत बेहतर तरीका से जो है सब कुछ होगा। नेक्स्ट, ड्रीमर हो। यानी आप बहुत ऐसे लोगों को देखते हैं जिनके अंदर कोई ड्रीमें नहीं है, लगता है कि शमशान घाट की तरह हो गए। लेकिन खास तौर पे इस फील्ड में जो है अगर आप ड्रीमर नहीं है तो आपके अंदर एक स्पीड नहीं बन पाएगी, और जब आपके अंदर स्पीड नहीं बन पाएगी तो निश्चित रूप से आप अपने डाउनलाइन के अंदर स्पीड नहीं दे पाइएगा। सतीश पंडित इस फील्ड के जो है बहुत बड़े खिलाड़ी बने MLM के, जिनके एजुकेशन को लेकर के भारत में बड़ी बड़ी कंपनियां उनके एजुकेशन को फॉलो करके जो है काम करती हैं। आज इस दुनिया में वो नहीं है, लेकिन उनका लगभग 25 ऐसा ऑडियो है जो आपको YouTube पे मिल जाएगा, और उस 25 ऑडियो को बढ़िया से अगर आप सुन लेते हैं तो निश्चित है कि आप अपने एरिया के टॉपर लीडर तो जरूर बन जाइएगा। MLM के इतना बेहतर एजुकेशन उन्होंने MLM को दिया, आज उनके एजुकेशन को लगभग सारी कंपनियां फॉलो करती हैं, मैक्सिमम कंपनियां। हमने अपने लाइफ में जो इस इंडस्ट्री में जो है 3 गुरु बनाए। नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के हमने 2 गुरु को चुना, 2 गुरु को हमने फॉलो किया, एक सतीश पंडित को और दूसरा सोनू शर्मा को, क्योंकि इन दोनों ने जो नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के जो एजुकेशन इन लोगों ने जो दिया, शायद और सारे ट्रेनर इतना डेप्थ में जो है एजुकेशन नहीं दे पाए जो ये 2 लोगों ने जो एजुकेशन दिया, सतीश पंडित और सोनू शर्मा। अगर इनका एजुकेशन अगर 6 महीना 12 महीना
आप उस तरीके से लेते हैं जैसे आप अपने बच्चे को ट्यूटर लगाते हैं कि भैया हम तुमको 1500 या 1000 रुपया देंगे लेकिन 2 घंटा हमारे बच्चों को पढ़ाना, ठीक उसी तरीके से समझिएगा कि हमें 6 से 12 महीना जो है इन दो व्यक्ति का जो भी एजुकेशन सिस्टम है उसको घोल करके पी लेना है। रात में जब भी सोने जाए तो कम से कम एक ऑडियो जो है, चाहे सोनू शर्मा का हो या सतीश पंडित का हो, आप सुन करके आप सोएं। तो 6 से 12 महीना में जो है, जो आप हैं प्रेजेंट में, जो आप एमएलएम को समझ रहे हैं या एमएलएम करने का जो तरीका है आपके पास, उससे कई गुना चेंजिंग जो है 6 से 12 महीना के अंदर आपके अंदर आ जाएगा। और तीसरा हमने जो है ओशो श्री रजनीश को लेकर के चला, जो जीवन के शैली को उन्होंने बताया कि क्या है जीवन, कैसे जीना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि मेरी आइडियोलॉजी को जो है आपके ऊपर हम थोप रहे हैं, आपका पर्सनल लाइफ हो सकता है, लेकिन अगर इस इंडस्ट्री में अगर आपको सक्सेस होना है तो निश्चित है कि हमसे जो लोग अच्छे हैं, जो बेहतर हैं, उनके फॉलोअर हम बन सकते हैं। उसमें कहीं से कोई अहंकार का चोट नहीं होना चाहिए। क्या? क्योंकि अगर हम ही सब कुछ समझ लें कि नहीं पूरे जगत में हम ही हैं, तो ये हमारी मूर्खता होगी। अगर आज हम आपको कुछ सिखा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं, हम भी कहीं ना कहीं सीख रहे हैं, तब जाकर के आपको सिखा पा रहे हैं। क्योंकि इस जगत में, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति माँ के गर्भ से सीख करके कुछ भी नहीं आता है, सब कुछ इसी दुनिया में सीखता है। यस या नो? तो आप ये दो व्यक्ति को जो है अपना आइडियल मान करके जो है बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि इन लोगों ने क्या है कि बहुत डेप्थ नॉलेज दिया। उतना डेप्थ नॉलेज जो है किसी ट्रेनर जो है मल्टी लेवल मार्केटिंग के ऊपर नहीं दे पाया। नेक्स्ट, उसके साथ समय बिताने में अच्छा फीलिंग आए। यानी अगर आप लीडर हैं या आप एक जनरल डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो आपके साथ अगर कोई व्यक्ति 1 घंटा 2 घंटा या पूरा दिन समय बिताए तो उसको अच्छा महसूस हो। ये नहीं उसको लगे कि यार इस आदमी के साथ जो है कहां से कहां बैठ गए। तो अगर ये आपके अंदर जो है एक आकर्षण आ जाता है कि हम सामने वाले व्यक्ति को जो है अच्छा फीलिंग करा दें, अच्छा महसूस करा दें, तो आप बहुत आसानी से नेटवर्क को बना सकते हैं। क्योंकि इसमें काम क्या है? लोगों का आना, लोगों को आपके साथ जो है जुड़ना। तो अगर लोगों को जो है आपके साथ अच्छा फीलिंग होगा, अच्छा महसूस होगा, तो लोग आपसे जुड़ते जाएंगे, लोग आपसे जुड़ते जाएंगे। तो उसी के ऊपर दिया हुआ है कि उसके साथ समय बिताने में अच्छा फीलिंग हो। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अगर आपके साथ अच्छा फील नहीं कर रहा है, तो आप अभी नेटवर्क में कच्चे हैं, आपको और ज्यादा मैच्योर्ड होने की जरूरत है। क्योंकि ये जो लोगों की खेती है, लोगों का जो बिजनेस है, इसमें लोग ही आपसे कट रहा है, लोग ही आपको छोड़ रहा है, लोग ही आपसे भाग रहा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर अभी वो चीज नहीं है जो होनी चाहिए। अगर वो चीज जो अपने अंदर आप डेवलप कर रहे हैं, तो निश्चित है कि जिस तरीके से हमने उस टाइम में बताया कि गुड़ के साथ जो है हमेशा चींटी रहती है, उस तरीके से आपके साथ जब पब्लिक जो है हमेशा सटा रहेगा, तो आप नेटवर्क में बहुत आगे तक चले जाइएगा। नेक्स्ट, कर्मठी व्यक्ति जो है कर्मठी हो। आप चाहते हैं कि हमारा अपलाइन जो है प्योर जो है निजांगर हो, कामचोर हो, चाहते हैं? नहीं। क्या चाहते हैं? तो फिर आपकी भी डाउनलाइन आपसे क्या चाहती हो? कि हमारा अपलाइन कर्मठी। क्योंकि बताया जाता है कि जो आप बोलते हैं उसको दुनिया नहीं करता, जो आप बोलते हैं उसको दुनिया नहीं करता है, जिस काम को आप करते हैं उसको दुनिया करती है। तो आपको बोल करके जो है नहीं दिखाना है, आपको करके दिखाना है। अगर ये चीज जो है अगर आप लेकर के चलना है, तो वो
जो आपकी जो टीम है वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये समझने पे मजबूर हो जाएगी कि यार हमारा जो सीनियर है वो बहुत कर्मठी है, और उसी को देख करके लोग जो है डुप्लीकेट होता है, क्योंकि इसमें हर व्यक्ति का जीरोक्स बनता है। आपकी टीम, जो आपकी टीम होती है वो आपकी जीरोक्स कॉपी होती है। जैसे आप देखिएगा कि कोई लेटर जो है क्लियर नहीं होता है तो इसका जीरोक्स भी जो क्लियर नहीं आता है। आता है क्या? नहीं। अगर आप जीरोक्स वाले से बोलते हैं कि अरे सर ये तो क्लियर नहीं आ रहा है, तो क्या कहता है कि सर इसमें देखिए ना, ओरिजिनल में ही नहीं है। तो जो आपकी टीम होती है वो आपका मेन कॉपी होता है, आप उसके मेन कॉपी होते हैं, और वो आपकी जीरोक्स होती है। तो जब ये धुंधला धुंधला सा ये लेटर होगा, यानी आप होइएगा, तो आपका टीम भी जो है धुंधला धुंधला सा होगा। जब आपकी क्लियरिटी एकदम फ्रेश होगा, एकदम स्पष्ट पढ़ने वाला होगा, तो हम गारंटी देते हैं कि आपका जीरोक्स भी जो है एकदम क्लियर होगा और परफेक्ट होगा। अगर आप चालाक हैं और ये सोचिए कि हमारा टीम जो है ईमानदार हो, ये पॉसिबल नहीं है। उसको एक तरह से चालाकी का अवार्ड आपको टीम को देने वाला बन जाएगा, क्योंकि आपने जाने अनजाने उसको वो चीज सिखा दिया जो आपके लिए भी घातक है और पूरे सिस्टम के लिए घातक है और पूरा लाइफ टाइम के लिए घातक है। तो वो संस्कार जो है कभी भी अपने अंदर मत आने दीजिए जिसका खामियाजा जो है आपको भी भुगतना पड़े और आने वाली पीढ़ी को भी भुगतना पड़े, क्योंकि इसके अंदर जो है बहुत सारा झरना लगा हुआ है। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारा झरना है, बाकी सारे काम में जो है बहुत सारा झरना नहीं होता है, लेकिन इसमें जो है लगभग जो है 5-7 झरना लगा हुआ है इसके अंदर। अगर यहां से किसी तरीके से झूठ साच करके यहां पर झर करके अगर अटक भी जाइएगा तो यहां पर झरने में आपको दिक्कत आएगा। अगर यहां से नहीं झरे तो यहां पे झाड़ देगा, यहां पे नहीं झरे तो यहां पे आकर के झर जाइएगा, और इस तरीके से जो है बिल्कुल ही झर जाइएगा। इसमें इतना जो है बारीक बारीक जो है झरना लगा हुआ है। जैसे आप जाइएगा कभी बढ़िया क्वालिटी का जो है आटा, जो झाड़ने वाली जो क्या चलनी आप खरीदिएगा तो उसमें 2-3 तरह का देता है, मोटा पतला, उससे पतला, इस तरीके से देता है ना। तो नेटवर्क मार्केटिंग में जो है उसी तरीके से कई तरह का झरना होता है इसमें। यहाँ नहीं, यहाँ पे झड़, यहाँ अगर आप नहीं आपके अंदर ये होगा तो ये झाड़ देगा, फिर यहाँ नहीं झड़े तो यहाँ झाड़ देगा, यहाँ नहीं यहाँ झाड़ देगा, और उसमें इतना बारीक बारीक जो है सब छिद्र होता है कि कहीं ना कहीं जाकर के बिल्कुल आपको झाड़ देगा, क्योंकि इसमें कोई ऐसा चीज नहीं है जो आज नहीं तो कल आपके टीम को पता ना लगे। आप लाख जो है उसको समझाइएगा कि नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, हम ऐसे हैं वैसे हैं, हम ये हैं वो हैं, वो आज नहीं तो कल ये क्लियर पता लग जाएगा कि आप कर क्या हैं। हर चीज पता लग जाता है इसमें इतना ट्रांसपेरेंसी है, इतना इसमें क्लियरिटी है कि बिल्कुल जो है पीछे की सारी चीजें दिखाई दे देता है। जैसे कोई कोई जो है देखिएगा जो शीशा होता है वो बिल्कुल धुंधला नहीं होता है, बहुत ज्यादा क्लियरिटी होती है। एक फिल्म में जो है देखो तो ये कॉमेडियन फिल्म था, उसमें जाकर के वो लड़ जाना देखे थे, तो वो कांच इतना पारदर्शी होता है कि उसमें पता ही नहीं लगता है कि कांच लगा हुआ है। तो ठीक इस नेटवर्क मार्केटिंग में जो है इतना पारदर्शी कांच है कि एक एक चीज जो है पीछे का दिखाई देता है, एक एक चीज जो है इसमें दिखाई देता है। इसमें 2 दिन 10 दिन 20 दिन महीना दिन 2 महीना जो है आपको हम गुमराह कर लेंगे, आप किसी और को गुमराह कर लीजिएगा, लंबा इसमें गुमराह करके किसी से काम नहीं करवाया जा सकता इस इंडस्ट्री में। इतना पाक साफ बिजनेस है, इतना ये आईना की तरह साफ है, इतना इसमें क्लियरिटी है। नेक्स्ट,
अपने और अपने टीम के अचीवमेंट के लिए सीरियस रखें, सीरियस रहें। बहुत ऐसे साथी हैं जो अगर उस व्यक्ति के पास अचीवमेंट है तो उस अचीवमेंट में इतना ज्यादा जो है भूत है अगला कि नीचे का अचीवमेंट के बारे में वो सोच ही नहीं पाता। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, आपको हमेशा ये देखना है कि हमारा जो ये नेटवर्क है इसमें कितने ऐसे लोग हैं जो पिछले 12 महीना से स्ट्रगल कर रहे हैं, इसमें कितने ऐसे लोग हैं जो 18 महीना से स्ट्रगल कर रहे हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो 9 महीना से स्ट्रगल कर रहे हैं। उसके ऊपर जो है आपको प्रॉपर प्लानिंग करके काम करना होगा। ये नहीं कि हमारा अचीवमेंट हो गया बस भाड़ में जाए दुनियादारी, कतई नहीं। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को जो है हमेशा आप दिमाग में लेकर के चलें कि केवल और केवल जो है स्वयं के अचीवमेंट के बारे में हमेशा आपको लेकर के नहीं चलना। अगर हम ये शॉर्टकट में कहें कि अपना अचीवमेंट एक तरह से भूल जाइए तो कहीं से दो राय नहीं है। आप सीधा और सिंपल एक फंडा अपनाइए कि इस टीम के अचीवमेंट के ऊपर जो है 24 आवर काम कीजिए, आपका अचीवमेंट ऑटोमेटिक बड़ा होते जाएगा। कभी भी अपने अचीवमेंट के ऊपर काम मत कीजिए। ये कहीं ना कहीं जो है निम्न सोच वाला व्यक्ति ही जो है इस तरीके से करता है कि भैया मेरा अचीवमेंट आ गया, हम जो है लाख रुपए कमा रहे हैं, हम 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, बाकी जो है दुनिया कहां जा रही है, दुनिया कैसे कर रही है, दुनिया के पास का हो रहा है नहीं हो रहा है। ये जो है इस तरह का कतई किसी भी परिस्थिति में आपका सोच नहीं रहना चाहिए। आप 24 घंटा जो है अपने टीम का अध्ययन कीजिए कि यार कौन ऐसा आदमी है जो पिछले 12 महीना से स्ट्रगल कर रहा है लेकिन उसका अभी 50,000 लाख रुपया नहीं बन पा रहा है। आखिर में रीजन क्या है, उसको ढूंढिए और उसको ढूंढ करके उसके ऊपर जो है सही तरीके से प्लानिंग कीजिए और उसके ऊपर काम कीजिए। क्योंकि यहां पर जो भी सपना पूरा होता है वो टीम के बदौलत पूरा होता है। जो है वो आपका टीम है। टीम अगर बल्ले बल्ले तो आप बल्ले बल्ले। इसलिए टीम को जो है टीम के ऊपर जो है टीम के अचीवमेंट के ऊपर जो है हमेशा आप प्लानिंग करते रहें, हमेशा जो है ध्यान देते रहें कि टीम में क्या क्या हो रहा है, किसका अचीवमेंट कितना है, किसका अचीवमेंट रुका हुआ है, किसका अचीवमेंट लेवल मेंटेन नहीं हो रहा है, कौन आदमी है जो प्रत्येक महीना में उसका लेवल चेंज हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है तो किस कारण से नहीं हो रहा है। इसके ऊपर हमेशा आपका निकाय बुनाई होते रहना चाहिए। नेक्स्ट